ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सर्विस की नई नई इन्वेशन निकालो, सेवा का विस्तार करो। सेवा के क्षेत्र में माताओं को आगे करना ही सफलता का साधन है। प्रश्न, किस मैनर्स के साथ बात करो तो अथॉरिटी के बोल तुम सिद्ध कर सकते हो? उत्तर, जब भी किसी बड़े से बात करते हो तो आप कहकर बात करनी चाहिए, तू कहकर नहीं। यह भी मैनर्स है। तुम अपनी अथॉरिटी से बोलो, लेकिन रिस्पेक्ट जरूर दो। स्कूल में यह भी मैनर्स सिखलाए जाते हैं। नंबर 2, कभी भी अहंकार से बात नहीं करनी चाहिए। अहंकार से बात नहीं करनी चाहिए। ज्ञान के नशे में सदा हर्षित मुख रहो। हर्षित चेहरा भी बहुत सेवा करते हैं। गीत। आज के इस इंसान को देखो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को यह तो समझाया गया है कि बहुत पाप आत्माएं बन गई है। अच्छे बच्चे पुकारते हैं कि पाप बहुत हो गया है। पाप से ही मनुष्य पतित बनते हैं। याद भी करते हैं कि पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने के लिए, हे पतित पावन आओ। यह पतित्व दुनिया है तो जरूर कोई पावन दुनिया भी थी। निराकारी दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहा जाता है। वह शांति धाम है। पतित और पावन दुनिया मनुष्यों के लिए है। कलयुग दुनिया में पतित, सतयुग दुनिया में पावन है। पतित पावन बाप ही एक पावन दुनिया स्थापन करते हैं। विद्वान पंडितों ने शास्त्र बनाए हैं। नाम रख दिया है व्यास का। व्याख्यान करने वाले का नाम तो चाहिए ना। मनुष्य तो जानते ही नहीं कि शास्त्र बनाए कब हैं। यह तुम बच्चे जानते हो। सतयुग त्रेता में शास्त्र आदि होते नहीं। भक्ति मार्ग का वह कोई निशानी नहीं। बाप ज्ञान से जिंदाबाद करते हैं। ज्ञान से 21 जन्म जिंदाबाद होते हो, फिर माया आकर मुर्दा बनाती है। यह है मुर्दों की दुनिया, जिसको कब्रिस्तान कहा जाता है। इस समय घोर कब्रिस्तान कहेंगे। बुद्धि में सबकी चलती होगी। वहाँ भारी लड़ाई में पूरा कब्रिस्तान बनता है, और लड़ाइयों में ऐसा नहीं होता। भागवत में लिखा हुआ है, ज्ञान सागर के सभी बच्चे कब्र दाखिल हो जाते हैं। माया ने काम चिता पर बिठाकर सबको भस्मीभूत कर दिया है। सब कब्र दाखिल हैं। मुसलमानों को कुरान आदि में भी कब्र दाखिल हो जाते हैं। जब क़यामत का समय होता है तो उन्हों को जगाने अल्लाह आता है। कब्रिस्तान को फिर परिस्तान बनाते हैं। बाबा ने बताया था कि बिरला मंदिर में भी लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है कि दिल्ली को परिस्तान बनाना था तो जरूर कब्रिस्तान को परिस्तान बनाया होगा। प्रलय तो नहीं होगी, परंतु मरते बहुत हैं। सतयुग में होते ही थोड़े मनुष्य हैं। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है।
वहाँ ऐसी हालत नहीं होगी जिसका यह गीत सुना। स्वर्ग में कोई किसी को दुख नहीं देता, यहाँ तो कितने दुख देते हैं, एक दो को खून कर देते हैं। बाबा के पास समाचार तो आते हैं ना, कोई दूसरे की स्त्री पर फिदा होते हैं तो अपनी स्त्री को खत्म कर देते हैं, जहर आदि दे देते हैं। यह है ही पवित्र दुनिया, यह है ही पतित दुनिया। तब तो गाते हैं, हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते नहीं। कोई को कहो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़े। अभी तुम जानते हो कि हम भी पावन थे, बाप पावन बना रहा है। अब यह फिर दुनिया को बताना है कि पतित दुनिया पतित दुनिया को पावन बनाने वाला शिव बाबा है, जिसकी जयंती भी तुम मनाते हो। वह आ गया। असूल में कायदा था, कोई भी इन्वेशन निकलती थी तो राजा को बतलाते थे, वह हाथ में उठाते थे। अभी राजा तो है नहीं, यह इन्वेशन सबको बतलानी है। आपस में मिलकर रेजुलेशन पास कर हजारों की सही लेकर गवर्नमेंट को सूचना देनी चाहिए। इन्वेशन का फैलाव करने के लिए हाईएस्ट अथॉरिटी को बताया जाता है, फिर वह प्रलय करती है तो तुमको भी फिर वह प्रबंध करती है तो उसको भी ऐसा करना चाहिए। जिसका जन्मदिन आए उनके लिए समझाओ, जिस दिन जिसका उत्सव हो उसी दिन उस पर समझाएंगे तो सब समझेंगे। बात तो बरोबर ठीक लगती है। आज से 5000 वर्ष पहले बाप आया था। भारत जब ऊंच था, सोने की चिड़िया था, वह बिल्कुल कौड़ी तुल्य बन गए हैं। उनके फिर परमपिता परमात्मा हीरे तुल्य बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा यह ज्ञान दे रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।